नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से भारत को स्वच्छ बनाने में योगदान करने और कपड़ों के थैलों का उपयोग करने की अपील की। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। राज्य के विकास पर हुई चर्चा। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से सदन में पहले दिन राज्यपाल का होगा अभिभाषण। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए कल सवेरे 7 बजे से अपराह्न 5 बजे तक होगा मतदान। 405 बूथों पर 3,35,000 से ज्यादा मतदाता डालेंगे वोट। और 13वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड ने हरियाणा को पराजित कर जीता कांस्य पदक। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से भारत को स्वच्छ बनाने में योगदान करने और प्लास्टिक थैलों की जगह कपड़ों के थैलों का इस्तेमाल करने की अपील की है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 98वीं कड़ी में उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान ने देश में जन भागीदारी के मायने बदल दिए हैं। स्वच्छ भारत अभियान का एक महत्वपूर्ण आयाम वेस्ट टू वेल्थ भी है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले की एक बहन कमला मोहराना एक स्वयं सहायता समूह चलाती हैं। इस समूह की महिलाएं दूध की थैली और दूसरी प्लास्टिक पैकिंग से टोकरी और मोबाइल स्टैंड जैसी कई चीजें बनाती हैं। ये इनके लिए स्वच्छता के साथ ही आमदनी का भी एक अच्छा जरिया बन रहा है। हम अगर ठान लें तो स्वच्छ भारत में अपना बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि ई संजीवनी ऐप पर इलाज के लिए परामर्श मांगने वालों की संख्या 10 करोड़ को पार कर गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया की शक्ति आज देश के प्रत्येक कोने में देखी जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में कोडरमा जिले के डोमचांच प्रखंड के लक्ष्मीपुर गांव के स्वावलंबी बनने की चर्चा की। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और विधायक नीरा यादव ने लक्ष्मीपुर गांव में महिलाओं के साथ बैठकर मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा। प्रधानमंत्री ने लक्ष्मीपुर गांव में स्वच्छ भारत मिशन, पर्यावरण और जल संरक्षण को लेकर किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि 1 वर्ष में ही यहाँ के ग्रामीणों ने खुद को आत्मनिर्भर बनाकर एक मिसाल पेश की है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। इस मौके पर उन्होंने राज्य के विकास से संबंधित विषयों पर चर्चा की। झारखंड के राज्यपाल का पद संभालने के बाद श्री राधाकृष्णन पहली बार दिल्ली दौरे पर हैं। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होगा। सत्र के पहले दिन सदन में राज्यपाल का अभिभाषण होगा। सदन में कुल 17 कार्य दिवस होंगे। 28 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और प्रश्नकाल होगा। 1 मार्च को वित्त वर्ष 2022-23 का तीसरा अनुपूरक बजट सदन में पेश होगा। 3 मार्च को वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव पेश करेंगे। इसके बाद 5 से 12 मार्च तक सदन की कार्यवाही स्थगित रहेगी। 13 मार्च से सदन की कार्यवाही फिर से प्रारंभ होकर 24 मार्च तक चलेगी। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए कल वोट डाले जाएंगे। इस उपचुनाव में एनडीए से आजसू की सुनीता चौधरी और यूपीए से कांग्रेस के बजरंग महतो समेत 18 प्रत्याशी हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा ने बताया कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कुल 405 मतदान केंद्रों पर 3,35,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल सवेरे 7 बजे से अपराह्न 5 बजे तक कर सकेंगे। सभी मतदान केंद्रों पर भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराने के लिए जवानों की तैनाती की गई है। कल उपचुनाव को देखते हुए आज हम लोगों ने पार्टी डिस्पैच यहाँ पे कर दिया है, जो लगभग पूरा हो चुका है। 2025 हमारे मतदान कर्मी लगाए गए हैं। 55 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 25 माइक्रो ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति करी गई है।
साथ ही साथ जो सुरक्षा बल है उनकी भी नियुक्ति करी गई है और उनको भी आज रवाना कर दिया गया है। जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है कि कल का जो उपचुनाव है वो शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से कराया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने आज गिरिडीह में खोगिया नदी पर 5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास किया। इस मौके पर श्री महतो ने कहा कि इस पुल के बन जाने से डुमरी बगोदर के कई गांव सीधे जुड़ जाएंगे। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि 50,000 शिक्षक जल्द नियुक्त होंगे। 50,000 टीचर, चाहे पारा टीचर के तर्ज पर हो चाहे सरकारी टीचर के तर्ज पर हो, हमने करेगा, निश्चित करेगा। हजारीबाग में आज जिला विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर में लाभुकों के बीच 5 करोड़ 27 लाख से ज्यादा की परिसंपत्तियां बांटी गई। इस मौके पर प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश, उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक मौजूद थे। पलामू जिले में महिला आजीविका समूह से जुड़ी महिलाओं के द्वारा निर्मित उत्पादों को पलाश मार्ट के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे पलामू संवाददाता। झारखंड के प्लास ब्रांड के अंतर्गत स्टॉल नंबर B31 पर प्रोटीन से भरपूर अरहर दाल, चना दाल एवं खुद की आटा चक्की में पीसा हुआ आटा मड़ुआ आटा का बिक्री पलामू जिले की सतबरवा प्रखंड से आई रेणु के द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2019 में गायत्री आजीविका समूह से जुड़ी रेणु बताती है कि वह समूह के सहयोग से ऋण लेकर अपने घर में ही आटा चक्की लगाई है। आज मेरे पास खुद का पलास मार्ट की दुकान है। पलास मार्ट से मुझे नई पहचान मिली है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। पाकुड़ रेलवे स्टेशन पर रामपुरहाट गया पैसेंजर ट्रेन में रेल सुरक्षा बल आरपीएफ की टीम ने छापेमारी कर लाखों रुपए के अवैध शराब के साथ 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। शराब को पश्चिम बंगाल से बिहार ले जाया जा रहा था। 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड ने कांस्य पदक जीत लिया है। काकीनाडा आंध्र प्रदेश में आज खेले गए मैच में झारखंड की टीम ने रोमांचक मुकाबले में हरियाणा को 2-1 गोल से पराजित कर दिया। खेल विभाग और हॉकी झारखंड के पदाधिकारियों ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। देवघर जिला प्रशासन की देखरेख में बाबाधाम मंदिर में स्थापित सभी 18 दान पत्र आज खोले गए। इन सभी दान पत्रों से कुल 13,85,000 से ज्यादा रुपए प्राप्त हुए। दुमका जिले के जामा प्रखंड के नावाडी गांव में आज पंडित रघुनाथ मुर्मू पुस्तकालय सह अध्ययन केंद्र का शुभारंभ हुआ। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में क्लासिक और विंटेज कार तथा बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में 1926 से 1983 के बीच निर्मित कार और बाइक को शामिल किया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में पुलिस ने 13 मवेशियों को बरामद किया है। हालांकि सभी पशु तस्कर फरार हो गए। गोड्डा जिला लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के 4th जिला सम्मेलन में कई मुद्दों और मांगों को पूरा करने की रणनीति बनाने पर विचार विमर्श हुआ। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से भारत को स्वच्छ बनाने में योगदान करने और कपड़ों के थैलों का उपयोग करने की अपील की। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। राज्य के विकास पर हुई चर्चा। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से सदन में पहले दिन राज्यपाल का होगा अभिभाषण। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए कल सवेरे 7 बजे से अपराह्न 5 बजे तक होगा मतदान। 405 बूथों पर 3,35,000 से ज्यादा मतदाता डालेंगे वोट। और 13वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड ने हरियाणा को पराजित कर जीता कांस्य पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।